गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आए दिन आपको सुनने के लिए मिलता है और अगर आप किसी मुकदमे से जूझ रहे होंगे तो भी आप इस बात को जानते होंगे कि बहुत लंबे लंबे समय से मुकदमा चलता आ रहा है। अगर क्रिमिनल केस की बात करूं तो वो भी बहुत लंबा चलता है। अगर मैं सिविल वाद की बात करूं तो ये तो बहुत ज़्यादा लंबा, यानी 8 साल 9 साल 10 साल से चलता आ रहा है, लेकिन उसका कोई भी कंक्लूजन अभी तक नहीं निकला है। इसका क्या कारण है और इसका निवारण क्या है, इस दोनों के संबंध में हम लोग जानेंगे। जबकि ऐसा प्रोविजन नहीं है, न्यायालय भी चाहती है जितना जल्द हो इसका निपटारा हो सके, लेकिन इसका डिले होने का सबसे मुख्य कारण क्या है, इसके संबंध में हम लोग बहुत अच्छी तरह से एक छोटे से क्लिप के माध्यम से जानेंगे और आशा करते हैं कि इसका फायदा आपको निश्चित रूप से जरूर मिलेगा। दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके जीवन से संबंधित आपको कानून के जानकार बनाने के उद्देश्य से ये वीडियो जो है बनाया जा रहा है और मेरा ये उद्देश्य है कि आप कानून के जानकार बनेंगे तो अपने अधिकार का जो है आपका कोई भी शोषण नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि कोई भी केस का जो जजमेंट होता है उसका सबसे अहम पक्ष क्या होता है। उसका सबसे अहम पक्ष होता है एविडेंस, यानी साक्ष्य। साक्ष्य कई तरह के हो सकते हैं। मौखिक रूप से साक्ष्य हो सकते हैं, लिखित रूप से साक्ष्य हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में साक्ष्य हो सकते हैं। अनेकानेक तरह के साक्ष्य के आधार पर ये कंक्लूजन निकाला जाता है कि आखिर जो ऑफेंस हुआ है, जो घटना घटी है, जो अपराध हुआ है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। उसके बाद वो फिर जजमेंट की तरफ मामला जाता है। तो सबसे पहले मैं अगर बताऊं तो अगर क्रिमिनल केस की बात करूं तो मैक्सिमम 6 महीने में हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि हम सभी कुछ ना कुछ गलती करते हैं कि जिस समय केस फाइल करते हैं तो केस फाइल करते समय जो आपके पास एविडेंस अवेलेबल होता है उसको उसी समय सबमिट नहीं करते हैं। नंबर 1 हो गया। दूसरी बात है, जब हम बहस करते हैं तो मौखिक रूप से बहस करते हैं, जबकि आप लिखित रूप से भी जो है उनका जवाब बना के दे सकते हैं। अगर मैं सिविल की बात करूं तो सिविल में अगर आप सवाल जवाब करते हैं तो निश्चित रूप से उसको लिखित का अगर माध्यम बनाए तो केस के लंबा चलने की जो प्रक्रिया है उसमें कमी आ जाएगी और निश्चित रूप से कमी आएगी। अगर आपके पास कोई ऐसा एविडेंस अवेलेबल है जिससे आपके केस का जो है दशा एवं दिशा निर्मित होता हो, तो उस एविडेंस को जितना जल्द से जल्द हो सके केस करते समय ही आप डाल दें तो निश्चित रूप से उस पर क्विक रिस्पांस होगा और जल्द से जल्द उसका निपटारा होने का संभावना बढ़ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, केस फाइल करते हैं, फिर जब एविडेंस की मांग होती है तो फिर उसको सबमिट करते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है। अगर आप केस फाइल करते हैं तो आप अपने वकील साहब को कन्विंस कर सकते हैं कि जो भी एविडेंस है उनको उसी साथ जो है सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको टाइप करवा के फिर जो है उनका बना के आप दे सकते हैं। तो ऐसा जो अगर आप अपने वकील साहब को कन्विंस करते हैं, यानी केस से संबंधित जो भी साक्ष्य आपके पास है और जिससे ये पता चलता है कि आप निर्दोष हैं या फिर दोषी हैं या जो भी हैं, तो अगर आप उसके साथ यानी एट अ टाइम जिस समय आप केस फाइल कर रहे हों उस समय ही अगर आप उसको पेश कर दें तो निश्चित रूप से केस के लंबे अवधि के अंतराल में जो है कमी आएगी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि प्रत्येक डेट पर पेशी में उपस्थित नहीं होना। ये सबसे बड़ा रीजन है कि बार बार डेट लेना। आज ये दिक्कत है, कल वो दिक्कत है। आपके वकील साहब क्या करते हैं, कभी जो है दरखास्त लगाते हैं और कभी हाजिरी लगाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप मामला का निपटारा करना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक डेट पे उपस्थित होकर कोशिश करना चाहिए कि जितना जल्द से जल्द हो सके केस का जो है ये खात्मा हो और वाद का जो है निपटारा हो। तो ये सारी पॉइंट थी, 2-3 पॉइंट थे। इन पॉइंट को अगर ध्यान में रखा जाए तो निश्चित रूप से उनके ड्यूरेशन में कमी आ जाएगी। अगर मैं सिविल वाद की बात करूं तो ये 3 साल में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन आप देखते हैं क्या लंबा समय तक चलता आ रहा है। ऐसी स्थिति में
यही समस्या आती है, जिसके कारण ये जो है लंबा चलता है। कभी डेट पे एक पार्टी उपस्थित हुआ तो दूसरा का दरखास्त लग गया, दूसरा उपस्थित हुआ तो पहला का दरखास्त लग गया। अंततः होता यह है कि अगला डेट करते करते इसका जो है ड्यूरेशन लंबा होता चला जाता है। फलस्वरूप होता क्या है, दिक्कत किसको होती है, जो वादी होते हैं उनको दिक्कत होती है। यानी दिक्कत तो दोनों पक्ष को होगी, जितना जल्दी खत्म होगा उतना बेटर है, लेकिन होता क्या है, लंबा चला जाता है। तो इसी एविडेंस से संबंधित आपका सिविल वाद हो, सिविल वाद में आपके जो भी मतलब जमीन से संबंधित पेपर है, उन सारी पेपर को, टोटल पेपर को आप केस फाइल करते समय अगर लगा देते हैं तो निश्चित रूप से लंबे होने की अवधि में गिरावट आएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले फाइल करते हैं, फिर समय अनुसार जो है उसका डॉक्यूमेंट लगाते जाते हैं। अगर आप अपने वकील साहब को ये कन्विंस करने में सक्षम हो जाते हैं तो निश्चित रूप से इसका जो पीरियड है उसमें कमी आएगी, और निश्चित रूप से कमी आएगी। अगर इससे संबंधित और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, निश्चित रूप से हम रिप्लाई देंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको मेरे से बात करने की ज़रूरत भी होगी तो भी हम मोबाइल नंबर प्रोवाइड करके आपसे बात भी करेंगे, और जहां तक हो सके हम आपको कानूनी सलाह देने का काम करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे।